20 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा। तो इस चार्जर में से एक कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले इस चार्जर को खोल लीजिएगा। आपके पास कोई भी चार्जर हो इस प्रकार का ले लीजिएगा। तो देखिएगा इसका सर्किट कुछ इस प्रकार इसमें रहती है। तो इसमें का जो ये ट्रांसफार्मर है ना, देख सकते हो ये वाला ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट से 5 वोल्ट करंट आउटपुट करता है, यही ट्रांसफार्मर को निकालना है। इसमें से हमको दूसरा कंपोनेंट कोई भी नहीं चाहिए। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हम निकाल लेंगे। उसके बाद में इस चार्जर का अब कोई काम नहीं, इसको साइड में रख देते हैं और ये ट्रांसफार्मर ले लेंगे और एक ट्रांजिशन की जरूरी पड़ेगा। जो ये मेरे पास देख सकते हो ये ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन का कितना नंबर है ये हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। देख सकते हो TIP 41C। इस ट्रांजिशन में 3 लेग है, देख सकते हो। पहला लेग बेस है, दूसरा लेग कलेक्टर है और तीसरा लेग इमीटर है। तो इस ट्रांजिशन को इस ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करना है। तो कैसे कनेक्शन करना है? तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्टैंड ले लेते हैं और स्टैंड में इस ट्रांजिशन को कुछ इस प्रकार हम लगा देंगे ताकि कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जूम कर लिए। उसके बाद में अब ट्रांसफार्मर लेना है। तो ट्रांसफार्मर में देखिएगा आपको 6 लेग देखने को मिलती है। देखिएगा एक साइड आपको 4 लेग देखने को मिलेगी और एक साइड 2 लेग देखने को मिलेगी। तो जिस साइड 2 लेग है ना, उसके ये पहले वाला लेग को ट्रांजिशन की कलेक्टर वाला लेग के साथ में इस प्रकार सोल्डिंग कर लेना है। तो इस ट्रांजिशन की लेग थोड़ा हटा देना है अलग अलग, ताकि कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो और एक में ना सटे। तो यहाँ पे चलिए हम इस प्रकार सोल्डिंग यहाँ पे कर ले रहे हैं। देखिएगा बिल्कुल हम गौर से इसका सोल्डिंग करके आपको दिखा रहे हैं ताकि एक ही बार में आपको समझ यहाँ पे चला है। देखिएगा कनेक्शन करना कितना आसान है। उसके बाद में एक छोटा सा तार लीजिएगा। देखिएगा एक छोटा सा हमने तार ले लिए है और इस तार को ट्रांजिशन की बेस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग करना है, यानी पहला लेग के साथ में सोल्डिंग करना है। इस तार को दूसरा लेग को ट्रांसफार्मर की जिस साइड 4 लेग है, तो यहाँ नीचे से गिनिएगा। यहाँ पे देखिएगा आयरन का मुंह हम यहाँ पे रखे हुए हैं। 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे जिस लेग है इसके साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। देखिए कनेक्शन 2 नंबर लेग के साथ में इस वायर को सोल्डिंग कर दिए, देख सकते हो। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस की जरूरी पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देख सकते हो 120 ओम का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में उल्टा सीधा कुछ भी नहीं रहता है। कहीं से भी कनेक्शन कीजिएगा ये काम बिल्कुल सही करता है। तो 120 ओम का एक रेजिस्टेंस लीजिएगा और इस रेजिस्टेंस को कहाँ पे सोल्डिंग करना है? तो ट्रांसफार्मर की देखिएगा जिस साइड 2 लेग है, एक लेग यहाँ पे बाकी है, इस पे एक लेग को सोल्डिंग करना है रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस की दूसरी वाला लेग को अभी जो हम वायर यहाँ पे 2 नंबर लेग के साथ में सोल्डिंग की है, तो एक लेग यहाँ पे बाकी है, इस लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। बिल्कुल आसान है सोल्डिंग करना, देख सकते हो। सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है? एक होल्डर और वायर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक होल्डर में हम पहले से एक छोटा सा वायर को लगा कर रखे हुए हैं। अब इस होल्डर में 2 वायर रहती है। तो अब क्या करना है कि दोनों वायर को क्या करना है? एक वायर को यहाँ पे सोल्डिंग करना है, दूसरा वायर को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। ट्रांसफार्मर की जिस साइड में 4 लेग है, 2 लेग बच गया है, 2 लेग पर तो हम कनेक्शन कर दिए हैं और 2 लेग जो बची हुई है ना, उस पे इस दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए पहले वाला तार को इस लेग पे सोल्डिंग कर दे रहे हैं और दूसरे वाला तार को इस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर दे रहे हैं। देखिएगा बिल्कुल आसान है सोल्डिंग करना। तो सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में इसका कनेक्शन लगभग 80% हो गया। अब इसमें बैटरी का कनेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पे लिथियम 18650 बैटरी ले लिए है, देख सकते हो। 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। अब इस बैटरी में 2 पॉइंट होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। इसमें तार सोल्डिंग किया हुआ हमने लाए हैं, इसमें बिना तार सोल्डिंग किया हुआ रहता है। तो जो माइनस वाला तार है ना, देखिएगा ये बैटरी का जो माइनस वाला तार है, इस ट्रांजिशन की इमीटर वाला लेग अभी यहाँ पे बाकी है, तो उसके साथ इसको सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए हम ट्रांजिशन की इमीटर के साथ में बैटरी की माइनस वाला तार को सोल्डिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, देख सकते हो। अब बैटरी की प्लस वाला तार यहाँ पे बच गया, तो इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसमें स्विच लगा लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एक हम यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ले लिए है। तो इस स्विच का क्या करना है? इस बैटरी की प्लस वाला तार को एक पॉइंट पे जोड़ लेना है। तो बैटरी का प्लस वाला तार है, इस स्विच की एक पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। अब एक छोटा सा तार लेना है,
और स्विच की दूसरे वाला पॉइंट पे यानी दूसरे वाला लेग पे सोल्डिंग कर लेना है। देखिएगा इस प्रकार इस पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में इसका इस तार का दूसरा यहाँ पे पॉइंट बाकी रह गया यानी दूसरा मुंह। तो इस मुंह को कहाँ पे सोल्डिंग करना है तो देखिएगा ट्रांसफार्मर की जिस साइड में 2 लेग है उस साइड की एक वाले लेग पर रेजिस्टेंस जोड़े हुए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस और ट्रांसफार्मर की लेग को जहाँ पे ज्वाइन किया है उस जगह पर इसको सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब इसको ऑन कीजिएगा तो इसमें हाथ नहीं ठेकाइएगा, नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का करंट भी लगेगा। आप सोचिएगा कि 3.7 वोल्ट का बैटरी से तो हम इसको चला रहे हैं तो इसमें करंट थोड़े लगेगा। तो करंट लगेगा भैया, इसमें 220 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा। इस पे हम 220 वोल्ट का बल्ब जलाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन तो हो गया। अब चलिए इसको हम इससे निकालते हैं और यहाँ पे एक बल्ब को हम लगाकर दिखाएंगे। कैमरा को थोड़ा हम दूरी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कैमरा को हम दूरी कर दिए। अब चलिए इसका कनेक्शन आप देख सकते हो। कनेक्शन तो हम किए तो आपको एक एक पॉइंट हम बता दिए। अब इस होल्डर में पहले हम एक बल्ब लगाएंगे। ये देखिएगा मेरे पास 220 वोल्ट का बल्ब है। चलिए इसको हम लाइन पे पहले जलाकर आपको दिखा दे। तो यहाँ पे हम लाइन का बोर्ड ले लिए, देख सकते हो ये लाइन का बोर्ड है। अब इसमें हम एक प्लग और होल्डर ले लेंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए इस होल्डर में हम इस बल्ब को लगाते हैं। जैसे इसमें लगाएंगे देख सकते हो ये डायरेक्ट अभी लाइन से जल रही है क्योंकि हम यहाँ पे लाइन की बोर्ड में इसको लगाए हैं आपको दिखाने के लिए कि ये लाइन ही वाला बल्ब है, 220 वोल्ट पर ये जलती है। अब उसके बाद में चलिए इस होल्डर में इस बल्ब को हम लगा देते हैं। जैसे लगा देंगे और यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये बल्ब जलने लगी। फुल रोशनी के साथ में ये बल्ब यहाँ पे जल रही है। तो चलिए हम स्टूडियो का लाइट को बंद करके यहाँ पे दिखा दे। तो जैसे यहाँ से ऑफ करेंगे तो इसका रोशनी देख सकते हो कितना रोशनी ये दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार एक मिनी इन्वर्टर आप बना सकते हो। एक काम इसमें हम कहना आपको भूल गए, जो ये ट्रांजिशन आप लगाए है ना, इस ट्रांजिशन पर आप हीट सिंक जरूर लगा दिए ताकि इस पे जो भी बल्ब जलाइएगा ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म होगी। तो हीट सिंक लगाइएगा तो उसका गर्म को कंट्रोल करके